नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। रात के बज चुके हैं 10 बजे। हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराते हैं। ये सीरीज लगभग हमारी लास्ट मंथ से चला रखी है हमने, पिछले 15 दिनों से कम ये सीरीज हमारी चल रही है। आज ये पार्ट 14 होने वाला है और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराते हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाएं आपके बीडीओ आरओ क्लर्क पटवारी पुलिस या ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें आपके उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़िएगा और इस सीरीज को हमारे देखिएगा रोजाना रात के 10 बजे। चलिएगा आज शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनिरुद्ध आश्रम स्थित है, यानी कि जो अनिरुद्ध आश्रम है किस जिले में स्थित है, किस स्थान पे स्थित है। तो ये आपका स्थित है गुप्त काशी में। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और गुप्त काशी आपका रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पड़ता स्थान है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोट बंगला किस जनपद में स्थित है। तो जो कोट बंगला है वो आपका स्थित है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जिले में। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉर्डी प्रपात किस जनपद में स्थित है। तो हॉर्डी प्रपात की अगर हम बात करें तो ये आपका स्थित है देहरादून जिले में। ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अगर मैं देहरादून के अन्य प्रपातों की बात करें तो जैसे आपका टाइगर फॉल यहीं पर है, और आपका मोगार्ड फॉल यहीं पर है, किमोना फॉल भी यहीं पर है, शिखर फॉल भी यहीं पर है, उसके बाद में मासी फॉल यहीं पर है, और एक याद रखना आपको पटना जलप्रपात। जो पटना जलप्रपात है वो कहाँ पर है, देहरादून में। स्टार बना के रखिएगा इस पे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद में गरुण चट्टी प्रपात, फूल चट्टी प्रपात, ये सारे ही प्रपात आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, देहरादून में। देहरादून की अगर हम बात करें तो भूकंप की दृष्टि को देखते हुए जोन 4 में देहरादून को रखा गया है। अगर देहरादून की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और महिला सर्वाधिक आपके महिला साक्षरता और नॉर्मल आपकी जो साक्षरता देखने को मिलेगी सर्वाधिक, वो कहाँ मिलेगी आपको, देहरादून में ही देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम और बात करें तो वन नगर के नाम से आपको देहरादून को ही जाना गया है। और अगर हम देहरादून के बारे में और बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, और लास्ट टाइम ये एग्जाम में मालूम भी किया जा चुका है, क्योंकि भारत के इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, भारत में जो पहली आपकी जैव ईंधन से वायु सेवा, यानी कि जो आपका जैव फ्यूल का यूज करके वायुयान को उड़ाया गया, तो वो सबसे पहले जो आपकी उड़ी थी हवाई सेवा स्टार्ट हुई थी वो आपके देहरादून से लेकर दिल्ली तक हुई थी। ये आपको याद रखना है, और लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगर हम और बात करें तो वन नगर के नाम से देहरादून को जाना गया है, और 1817 में देहरादून की स्थापना की गई थी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में 8 नगर निगम है, यह आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। उसमें जो सबसे पहला नगर निगम है वो आपका देहरादून है, जो कि आपका 1998 में इसे नगर निगम बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का आप नोट करके चलें, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है। तो अगर हम बात करें श्यामा नदी, तो आपकी काली नदी को श्यामा नदी कहा जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें काली नदी के बारे में तो आपके पिथौरागढ़ स्थित लिपुलेख जो आपका दर्रा है, लिपुलेख दर्रे के पास एक स्थान है काला पानी। उस काला पानी नामक स्थान से आपकी नदी निकलती है, और आपके भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नदी है, और आपके पूर्वी छोर पर ये नदी बहती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके काला पानी स्थान से निकलकर आपका चंपावत के टनकपुर के पास एक स्थान है बरमदेव मंडी, तो इस बरमदेव मंडी तक ये जाती है। उसके बाद बरमदेव मंडी स्थान से आपके नेपाल में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है शारदा। तो शारदा और आपके श्यामा काली एक ही नदी का नाम है। राज्य में सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है, 252 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। और एक क्वेश्चन याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काली नदी की प्रथम सहायक नदी का नाम क्या है, कुठियांगटी। कुठियांगटी नदी काली नदी की पहली आपकी सहायक नदी है। काली गौरी का संगम आपको याद रखना है आपका जोलजीबी में, जहाँ पर मेला भी लगाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां हैं? तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें, बांज वृक्ष की कुल 5 प्रजातियां हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर बांज वृक्ष की पूरे भारत में बात कर लें तो अब 40 प्रजातियां आ जाएगी। और वैज्ञानिक नाम है ल्यूकस टाइकोफोरा। और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का ये एक प्रकार से वृक्ष आ जाएगा। सिप की जटाई से कहा जाता है। उत्तराखंड का वरदान इसे कहा गया है। और अगर आप बात करें तो काफ़ी लाभदायक है पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए आपका बांज वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो नंधौर वन्यजीव विहार अगर हम बात करें तो राज्य का सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और ये आपका स्थित है आपके उधम सिंह नगर प्लस नैनीताल, इन दोनों के सीमा रेखा पर आपका स्थित है नंदौर वन्यजीव विहार, जो कि राज्य का सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात कर लूँ तो 270 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम राज्य में कुल वन्यजीव विहार की बात करें तो कुल 7 वन्यजीव विहार आपको देखने को मिलेंगे राज्य में। सबसे प्राचीन है आपका गोविंद वन्यजीव विहार, जो 1955 में बना था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसका कुल क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है? तो अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है दूधातोली को? तो ये आपका पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, इन तीनों ही जिलों में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं आपके जगमोहन रौतेला जी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उत्तराखंड में राज्य प्रतीक चिन्हों को कब अपनाया गया था? तो वर्ष 2001 में अपनाया गया था। ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राज्य वित्त आयोग के अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये आपके आर के धर जी आ जाते हैं। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके इंदु कुमार पांडे जी। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है आपकी टोंस नदी। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिएगा हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना की तो प्रमुख सहायक टोंस है, लेकिन यमुना किसकी सहायक है? तो गंगा नदी की सहायक है आपकी यमुना नदी। और क्वेश्चन बनेगा, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना ही है, जिसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। और ये आपकी गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना और गंगा का मिलन होता है आपके प्रयागराज में। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी यमुना नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो निकलती तो उत्तर से है, यानी कि इस पहाड़ी क्षेत्रों से निकलेगी उत्तर दिशा में। और जो गंगा में आके मिलती है वो आपके मिलती है दक्षिण दिशा से। नहीं तो अधिकांश जो भी आपके उत्तर दिशा में मिलने वाली नदी है तो वो गंगा में इसी प्रकार से मिल जाती है। लेकिन जो आपकी यमुना नदी है वो पहाड़ क्षेत्र से निकलेगी उत्तर से, लेकिन गंगा में जब मिलती है तो दक्षिण तरफ से मिलती है। ये आपको याद करके चलना है। अगर मैं बात करूँ यमुना की तो बंदरपूछ ग्लेशियर से आपके निकलने वाली नदी है। राज्य में इसकी कुल लंबाई 136 किलोमीटर है। और ये आपको याद करके चलना है। सारे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिनोरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो पिनोरा ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में आ जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुष का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुष का जो श्रृंगारिक नृत्य है वो आपका छोड़ा नृत्य हो जाता है। हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, छोड़ा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, जौनसारी क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? तो जौनसार क्षेत्र की हम बात करें तो इसकी चालदा यात्रा जो फिल्म है ये आपके किस क्षेत्र से जुड़ी एकमात्र डॉक्यूमेंट्री यानी कि शॉर्ट फिल्म जिसे हम बोल देते हैं मुख्य रूप से वो है। और उल्लेख मिलता है कि जो जौनसार है आपके जौनसारी, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जौनसारी क्षेत्र के, कि गढ़वाल की जो सबसे बड़ी जनजातीय समूह है वो कौन सा है? जौनसारी जनजाति है। अगर हम बात करें कि महासु देवता की पूजा करते हैं
जौनसार क्षेत्र वाले जो भी जितने भी ये व्यक्ति होंगे जनजाति वाले, जो भगवान महासू की जो शिव के रूप में पूजा जाता है, इन्हें मुख्य रूप से देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो एशिया और भारत का जो प्रथम उद्यान है वह जिम कॉर्बेट उद्यान है हमारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थापना 1936 में की गई थी। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में इसका जिस समय स्थापना हुई थी नाम था हेली नेशनल पार्क। जब हुआ देश स्वतंत्र उस समय इसका नाम रामगंगा रखा गया। 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में 2 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है? तो सुकुंडा ताल आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लामाताल किस जनपद में स्थित है? तो लामाताल की बात करूं तो ये आपका उत्तरकाशी जिले में आपका ये स्थित है। लामाताल आपका उत्तरकाशी में है। आपके नचिकेता ताल, डोडी ताल, काणा ताल और आपका भाचकंडी ताल, केदार ताल, भराड़सर ताल, रोहिणी शाड़ा ताल, खिड़ा ताल, देवशाड़ी ताल, ये सारे ही जो ताल आपके स्थित है उत्तरकाशी जिले में आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुडली गुफा उत्तरकाशी के जो शैल चित्र हैं तो उसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बुढ़िया ताल नृत्य जो आपका संबंधित है ये आपका जौनसारी जनजाति से संबंधित आ जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पांडव गुफा किस जनपद में स्थित है? तो अगर हम पांडव गुफा की बात करें बच्चों तो ये आपकी पौड़ी गढ़वाल जिले में जाएगी। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड राज्य चिन्हों में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है? तो आपकी 4 लहरों को इसमें दिखाया गया होगा और 3 पर्वत चोटियाँ जाएंगी। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी 3 पर्वत चोटियाँ और उसमें 4 गंगा की इस प्रकार से लहरें देखने को मिलती है, ये आपको मिलेगा। तो फिलहाल 4 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके के.डी. शाह जी। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है और ये भी कल आपका जो परसों एग्जाम हुआ था 21 तारीख में उत्तराखंड पुलिस का रैंकर्स एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन बना था कि अलकापुरी नाम से किस जनपद का था या किस जनपद का नाम अलकापुरी भी था पुराना? तो आपका चमोली जिला। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो आपका सुखराम ग्लेशियर आ जाएगा जिला बागेश्वर में। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1856 में देवीधुरा में पुरा पाषाण कालीन सभागार किसने खोजे? तो ये आपके खोजे थे हेनबुड़ जी ने। बी ऑप्शन हमारा सही है। उत्तराखंड पुरातत्व के जनक कहा जाता है आपके हेनबुड़ जी को, तो इन्होंने इसको खोजा था। देवीधुरा की मैं बात करूँ तो चंपावत में स्थित है और देवीधुरा के बाराही धाम पर एक मेला लगता है। आपके बगवाली पोखर मेला बोल देंगे उसे, आषाढ़ कौथिग मेला बोल देंगे, पाषाण मेला भी उसे हम बोल देते हैं, और जिसका उल्लेख आपके मैन रिटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक में जिम कॉर्बेट जी के द्वारा भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, खुमरी समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो खुमरी समिति के मुखिया को कहा जाता है ग्राम सयाना। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ग्राम सयाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, चैती किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो एक प्रकार का मेला है, तो ये आपका है बोक्सा जनजाति का मुख्य रूप से त्योहार। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जो आपका चैती है ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर में लगता है ये मेला।
देखिए कुछ किताबों में लिखा है कि चैती मेला 10 दिन तक लगता है और कुछ किताबों में लिखा हुआ 15 दिन तक लगता है। अगर हम बात करें चैत्र माह में ये लगेगा। बाला सुंदरी देवी के मंदिर पे इसको मुख्य रूप से लगाया जाता है। अगर हम बात करें तो काशीपुर के बारे में, काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी, जो कि देवी चंद के समय के मंत्री काशीनाथ जी के द्वारा की गई होगी। अगर हम बात करें काशीपुर के बारे में तो राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में लगी थी। उसके बाद में IIM जो है वो भी काशीपुर में ही स्थित है। अगर हम बात करें कि हथकरघा केंद्र भी कहाँ पर है, आपका काशीपुर में ही स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो काशीपुर में चौराहा समाचार पत्र भी आपका काशीपुर क्षेत्र से निकलता था, ये भी आपको याद करके चलना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो काशीपुर को वर्ष 2013 में नगर निगम भी बनाया गया था और राज्य के कुल 8 नगर निगमों में आपका शामिल है काशीपुर। कुछ उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तिमली लोक गीत किस जनजाति का है? तो तिमली जो लोकगीत है वो आपका है भोटिया जनजाति का। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोटिया जनजाति की हम बात करें तो भोटिया जनजाति की अनेकों उपजाति है। जैसा अगर मैं बात करूँ जाड़ उपजाति इन्हीं की है और आपके मारचा तोलचा जोहारी इन्हीं की है, सोका इन्हीं की है। इसमें से अगर हम एक जाड़ उपजाति की बात करें तो जाड़ जो उपजाति है इसकी भाषा को कहते हैं रोम्बा। जाड़ उपजाति के जो व्यक्ति होंगे वे सामान्यतः बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बाकी भोटिया की अन्य जो उपजातियां हैं वो आपके हिंदू धर्म को मानती है। अगर हम बात करें जो भोटिया जनजाति है भोटिया, तो युवा नवग्रह भी इन्हीं जनजातियों में बनाए जाते थे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो आपका शीतकालीन आवास है ये चेंज हो जाता है, वो आपका मुनसा या गुंडा कहलाता है, याद रखना। और अगर हम बात करें इनका ग्रीष्मकालीन आवास तो उसे मैत कहा जाता है, ये भी याद करना है। और क्वेश्चन बनता है कौन सी जनजाति शीतकाल के लिए मांस को सुखा कर रखती है? तो ये भी आपकी कौन सी जनजाति है? भोटियाई जनजाति है। और मुख्य रूप से ये आपके चमोली, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और यही वो जनजाति है जो आपके भारत चीन युद्ध 1962 से पहले तिब्बत क्षेत्र से क्या करती थी? व्यापार। तो फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन है? तो जौनसार क्षेत्र के जो आधुनिक कवि माना गया है वो आपके रतन सिंह जौनसारी जी को माना गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। और अगर सबसे प्राचीन कवि आया है जौनसारी क्षेत्र के तो वो आपके पंडित शिवराम आ जाएंगे जिन्होंने वीर केसरी जैसी महान रचना को लिखा है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 23 है गोरा अट्ठावली किस जनजाति का त्योहार है? तो जो गोरा अट्ठावली त्योहार है वो आपका राजी जनजाति का त्योहार है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य में सबसे कम आबादी वाली जो जनजाति है वो राजी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 30 है किमनी गांव से प्राप्त शैलचित्र को किस रंग से रंगा गया है? तो किमनी गांव से जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो सफ़ेद रंगों से रंगा गया होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है किस शैलचित्र में मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो ये आपका अल्मोड़ा स्थित लबेथाब गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालते के नृत्य करते दिखाया गया। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 राज्य में दीपावली के अवसर पर गन्ने व नारियल से किस देवी की मूर्ति बनाई जाती है? तो ये आपका माँ लक्ष्मी देवी का मूर्ति को बनाया जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तराखंड के किस त्योहार में जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? तो पंचमी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सी ऑप्शन हमारे क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है जिया रानी के बचपन का नाम क्या था? तो जिया रानी जी के जो बचपन का नाम था वो मोला देवी था। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन में बनता है कि जिया रानी जी के
रानीखेत क्षेत्र में एक खेत में प्रवास करने के कारण ही उल्लेख मिलता है कि उस क्षेत्र का नाम रानीखेत पड़ा था। ये भी आपको याद करके चलना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुरकंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सुरकंडा उत्सव का जो आयोजन किया जाता है वह टिहरी गढ़वाल में किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उतना बेटर आज मुझे भी नहीं लगा क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर भी आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा 1-2 दिन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।